हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था लेक्चर 7A में, और ये आज मैं आप उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सब लोगों ने अगर कर लिया होगा ये क्वेश्चन तो आप मेरे साथ साथ टैली करें। दोबारा से मेरी बात सुन लीजिए। लास्ट क्लास थी हमारी 7, लेक्चर नंबर 7। उसमें हम कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो तो मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया कि चलो भाई ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, कैसे भी कर लीजिए। अपनी स्क्रीन पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू आर मच टेक्निकल सेवी देन मी। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अब एक बात समझते हैं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था कि ट्रायल बैलेंस अनुज का जो है वो एग्री नहीं कर रहा, शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। अब मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बना रखा आपके लिए छोटा सा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस ऐसे होता है, उसकी दो साइड होती हैं। ट्रायल बैलेंस सीखने के लिए हमारे लेक्चर नंबर 1 को देखिए आप, वहां ट्रायल बैलेंस बताया है। कह रहा है ये दोनों साइड से मैच नहीं हो रहा। कह रहा है डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। लिखा है ना, एक्सेस क्रेडिट, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो चलो जी ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल 96 आ रहा है और डेबिट का टोटल 90 आ रहा है। तो दोनों को थोड़ी देर के लिए मिलाने के लिए मैं क्या करूँगा, डेबिट साइड में 6000 लिख दूंगा और उसके सामने लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट, मिलाने के लिए केवल। लेकिन ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अभी हमारी बुक्स में कुछ ना कुछ गलतियां बाकी हैं। तो आज मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। अगर ये सस्पेंस अकाउंट जब हम बना लेंगे सब कुछ करने के बाद, अगर ये दोनों तरफ से मैच हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी सारी गलतियों को क्या कर लिया है, ठीक कर लिया है। अब जरा सुनिएगा, पहली एंट्री है और मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन तैयार करके रखा है। पहली एंट्री का सॉल्यूशन होना चाहिए था सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रविश। अब ये बेटे ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा दोबारा समझाऊंगा, नहीं, अब आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री सब लिखी है। अगर आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया है तो मेरे साथ टैली कीजिए। रेक्टिफाइड एंट्री का सॉल्यूशन है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रविश। और इस क्लास के कमेंट में जो लोग भी चाहें लिखकर बता सकते हैं कि उनकी 5 में से कितनी एंट्री ठीक हुई, ठीक, और कौन सी एंट्री गलत हुई वो भी बता सकते हैं कि ABCDE में से कौन सी गलत हुई। तो पहली सही एंट्री बननी चाहिए थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रविश। टैली कीजिए, टैली है तो टिक लगा लीजिए। अगली एंट्री बननी चाहिए थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक। सी एंट्री बननी चाहिए थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डी एंट्री बननी चाहिए थी, अब डी एंट्री अच्छी है। आपने इसमें क्या करा था, चलो समझा भी देता हूं थोड़ी सी। आपने नानक नाम के एक पर्सन से गुड्स खरीदा, उसे आपने गलती से सेल बुक में लिख दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि नानक का अकाउंट तो आपने सही क्रेडिट करा था, तो इसका मतलब नानक के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, सही। तो क्या करें, परचेज को डेबिट, सेल गलती से क्रेडिट हो गया तो डेबिट, और जब अपोजिट साइड में कुछ नहीं है लिखने के लिए तो क्या लिख दो, सस्पेंस अकाउंट। मशीन खरीदी थी 10,000 रुपए की, गलती से परचेज अकाउंट में 5,000 रुपए लिख दिए, तो एंट्री सही ये होनी चाहिए थी, गलत ये हो गई। तो सही वाली एंट्री एज इट इज, गलत वाली एंट्री अपोजिट। ये 10 की थी, ये 5 की थी, तो ये 1 साइडेड 2 साइडेड एरर का मिक्सचर है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया, बैलेंसिंग फिगर, ये मैंने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट में। देखो मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, डेबिट कर दो। परचेज को डेबिट क्यों करा, उसको क्रेडिट कर दो। अब भी दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट में लिख दो। उसके बाद हमने बनाया इसका लेजर, ठीक। अब लेजर कैसे बनता है बेटे, सब ध्यान से सुनना। यहां पर उसने बोला था कि सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आया था वो हमने सस्पेंस की डेबिट साइड में लिख दिया होगा, सस्पेंस की डेबिट साइड में, करेक्ट। तो जब आप लेजर बनाएं तो ये देख लें कि बैलेंस डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। ये बैलेंस जरूर गिवन होगा,
तो मैंने डेबिट में लिख दिया क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन था हमें। ठीक, अब आ जाइए पहली एंट्री पे, बिल्कुल ध्यान से। अगर आप में से किसी बच्चे को लेजर बनाना नहीं आता, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये इसे यहाँ तो अकाउंट बोलते हैं, यहाँ लेजर भी कह देते हैं। लेजर का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा ऐसे अकाउंट बनाते हो आप, उसको लेजर बोलते हैं। अकाउंट बनाना है आपको, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट किससे बनता है? इस एंट्री में चेक करो, सस्पेंस है? हाँ सर है। मेरे सवालों का जवाब देते रहना। क्या सस्पेंस अकाउंट है? हाँ जी है। कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में, पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में, लिखा जाएगा उसके अपोजिट साइड वाला। अपोजिट साइड में था रविश, देख लीजिए ये रहा रविश। अगली एंट्री पे आइए, सस्पेंस डेबिट हो रहा है? हाँ जी डेबिट हो रहा है। तो पोस्टिंग कहाँ पर होगी? डेबिट में, लिखेंगे उसके अपोजिट साइड वाला। तो सेल रिटर्न 1000 रुपये। तीसरी एंट्री, सस्पेंस डेबिट है? हाँ जी डेबिट है। कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में, लिखेंगे उसके अपोजिट साइड वाला टू सेल्स। ठीक, आते हैं दोबारा से। इस एंट्री में देखिए कहीं सस्पेंस है? हाँ जी है। कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग भी कहाँ पर होगी? क्रेडिट साइड में, लिखेंगे उसके अपोजिट साइड वाला। आगे चलते हैं, लास्ट एंट्री, मशीन डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, परचेज क्रेडिट। सस्पेंस है? हाँ जी है। कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, लिखेंगे उसके अपोजिट साइड वाला। अपोजिट में कौन है? मशीन। तो अपोजिट में, ये बैलेंस शीट ही नहीं है, अपोजिट में लिख दो बाय मशीन, लिख दिया 5000 रुपये। अब आप जरा दोनों साइड का टोटल करो, 7 और 7 14 और 5 19, 6 और 2 8 और 1 9 और 10 19। दोनों तरफ का बैलेंस मैच हो गया, दोनों तरफ का बैलेंस। अब जरा सुनना ध्यान से, मैचिंग ऑफ suspense account indicates that we have corrected all arithmetical errors। ठीक, मैचिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट इस बात को इंडिकेट करता है कि हमने सारी मैथमेटिकल मिस्टेक क्या कर दी हैं? खत्म। सस्पेंस अकाउंट इस बात को इंडिकेट करता रहता है, ये हमें इशारा देता रहता है कि कोई गलती है। और जब सस्पेंस अकाउंट दोनों तरफ से टैली हो जाए तो ये बात पक्की हो गई कि कोई गलती नहीं है। आई होप आपको यहाँ की क्लास समझ में आई होगी। कुछ अलग तरीके से बताया था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, फिर अब टैली करवा रहा हूँ। यूजुअली ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता। ठीक, लोगों को जो पढ़ाना होता है टीचर्स पढ़ा के चले जाते हैं। मैंने कोशिश की कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर एक्सपीरियंस मिले, आपको ऐसा लगे कि हम फेस टू फेस क्लास में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कभी कभी बेटे होमवर्क भी करना चाहिए। ठीक, होमवर्क करना ही चाहिए। अगर आपको एक बार सेल्फ स्टडी की हैबिट हो जाएगी तो आप बहुत अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे। तो बेटे अगर आपको यहाँ तक की क्लासेस अच्छी लगी हों तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और बहुत से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कॉमर्स के बच्चों को ख़ास तौर पे परेशानी देते हैं, तकलीफ़ देते हैं कि भाई हम लोग कॉमर्स में ये चीज़ जानना चाहते हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूँ। मुझे 15 ईयर हो गए हैं टीचिंग के फील्ड में, लेकिन मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी अभी जुड़ा हूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा बढ़िया जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फ़ायदा देंगी। ऐसा ही नहीं कि वो आपको 11-12 की पढ़ाई में फ़ायदा देंगी, वो आपको BBA में, BCom में, MCom में, MBA में, हर जगह वो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेंगी। कल को आप चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे आप कहीं पर भी जॉब करें, ठीक, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप उस काम को करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए एक चैप्टर के साथ, क्योंकि बेटे केवल पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और बातों को भी सीखना ज़रूरी है। तो हमारा आगे का प्लान यही है कि हम कॉमर्स के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कुछ और नई नई चीज़ें ऐड करें,
कुछ उन्हें और नई नई चीज़ें सिखाएं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है द कॉमर्स वेन्यू। कॉमर्स वेन्यू का मतलब है कि कॉमर्स की एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड आप सब कुछ सीखें, और इसका स्कोप बहुत वाइड है। ठीक, तो चलिए मिलेंगे आगे की कुछ क्लासेस में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।